जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर फातिमा और मेरी जानिब से और मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है और इसके बाद ईद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वही बात है कि ईद तो वो होती है कि जब आपका दिल खुश हो। और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे एंकर हैं और मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं। हसनैन खान यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, ईद मुबारक आपको। कैसे हैं हसनैन आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। और जितने लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का तीसरा दिन है और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि तमाम लोगों ने इस दौर के अंदर, महंगाई का दौर है, थोड़े परेशानी का दौर है, बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी और जिसकी जितनी इस्तेताअत थी उसके मुताबिक उन्होंने कुर्बानी भी की होगी। जिन लोगों ने नहीं कर सके, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी खास करम करे और अगले साल वो अपनी कुर्बानी भी कर सकें। अच्छा हसनैन, आपने फर्स्ट डे ऑफ लिया था क्योंकि आपको कुर्बानी करनी थी और आपने कहा था कि आप खुद अपना जो जानवर है वो ज़िबा करते हैं, तो कैसा रहता है आपका ये एक्सपीरियंस? बिल्कुल, हमने कुर्बानी पहले दिन करी थी और ख़ुद से करी थी। ये हमारे बाप दादा जो हैं वो शुरू से खुद करते आ रहे हैं और बस समझें ये चीज़ हमें विरासत के अंदर मिली है। ये हुक्म भी है कि अपने जानवर को आप खुद कुर्बान करें और उससे एक ईसार की चीज़ आपके अंदर आती है कि आपने अपने जानवर को खुद कुर्बान किया। और जिस तरह से आज का माहौल है तो अनाड़ी कसाई भी बहुत होते हैं, जिस तरह से वो जानवर को कुर्बान करते हैं, अज़ियत देते हैं, तो और आपका दिल दुखता है उस चीज़ से कि यार हम जानवर को इतनी मोहब्बत से लेकर आए, उसको 20 दिन हमने रखा, खिलाया पिलाया, उससे थोड़ी सी उनसियत हो जाती है। गाय काफी अर्से पहले ले आते हैं। बिल्कुल, 30 दिन पहले हम गाय ले आए थे, 29-30 दिन पहले गाय हम ले आए थे। तो घर के बच्चे भी सब और तमाम बड़े रोज़ाना रात में बैठते थे, शुगल होता था। और हमारी गली में तकरीबन सब लोग जो हैं वो बहुत जल्दी जानवर लाने वाले लोग हैं और बहुत शौकीन किस्म के लोग हैं। तो हमारी गली में एक अलग ही रौनक होती है। तो गली के शुरू से और आखिर तक तकरीबन तमाम घरों के अंदर जानवर आ जाते हैं, लाइटें लगी हुई होती हैं। और रोज़ाना की प्रैक्टिस ये है कि सब लोग जब थक हार के ऑफिस से आ जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो रोज़ाना 12-1 बजे तक लोग गली के अंदर बैठते हैं, लूडो खेल रहे होता है, कहीं ताश चल रहे होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त माहौल था और पता नहीं चला कि ये महीना किस तरह गुजर गया। और पहले दिन के बाद ही ज़्यादातर जानवर कुर्बान हो जाते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि मतलब गली में एक सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि गली में कोई रहता ही नहीं है। वो इस वक्त लोग खाने पीने में मसरूफ हो जाते हैं ना। ऐसा ही है। अब तो कुर्बानी तो हो गई, अब तो खैर पार्टीज़ के दिन आ गए हैं, अब बारबेक्यूज़ बन रहे हैं सब जगह और कुछ मेहमान भी हैं, वो अगले दिन मेज़बान बन जाते हैं। इसी तरह सब घरों के अंदर ईद मनाई भी जा रही है और अच्छी बात भी है। इस तरह से गेट टुगेदर होती रहनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का आजकल माहौल हो गया है, टाइम मिलता नहीं है किसी को किसी के यहाँ जाने का। ये त्यौहार ही रह जाते हैं जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस मसरूफियत की वजह से भी हम लोग बहुत दूर हो गए एक दूसरे से, किसी को नहीं पता होता किसके घर के हालात क्या हैं। पहले लोग एक दूसरे के यहाँ जाया करते थे, बातचीत हो जाया करती थी। अब जाने से ज़्यादा फ़ोन पे बात करने को तरजीह दे दी जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। तो उससे फिर आपको वो चीज़ पता नहीं चल पा रही होती कि किसके घर का क्या माहौल है और कौन कितना परेशान है। कहा भी ये जाता है कि आपको अपनी पड़ोसी के घर की हालत का भी इल्म होना चाहिए कि उसके घर के अंदर कोई तकलीफ़ तो नहीं है, अगर है तो पड़ोसी होने के खातिर आपको उसकी फिर मदद भी करनी चाहिए। अच्छा हसनैन, इतने दिन पहले जानवर ले आते हैं तो परेशानी नहीं होती कि मतलब वो बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो जाए, तो ऐसे कोई सिचुएशन आपके सामने आई? नहीं, परेशानी तो नहीं होती, ये एक शौक़ की बात है। और मैं तो सब लोगों को कहूँगा भी कि इस तरह अगर कुर्बानी का हमें हुक्म दिया गया है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करें तो जानवर आप वक्त से पहले ही ले आएँ। उससे फ़ायदा ये होता है आपकी उनसियत बिल्कुल, उससे उनसियत बढ़ जाती है, उससे एक प्यार का रिश्ता आपका कायम हो जाता है। सही है, फिर उसको आप कुर्बान करते हैं तो वो ज़्यादा अल्लाह ताला को, ये नहीं मैं कहूँगा कि किसका जानवर अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद आया, लेकिन सब लोग अपने तौर पे पूरी कोशिश करते हैं कि जानवर से ज़्यादा मोहब्बत करें। और आपने सही कहा कि मौसम भी ऐसा था, गर्मी ज़्यादा थी, जानवर बीमार भी काफ़ी हो रहे थे। हमारा अपना जानवर भी बीमार हुआ, 104-105 बुखार भी हुआ, फिर मुख्तलिफ टोटके किए, डॉक्टर को भी दिखाया, इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दिन का कोर्स हुआ, उसके बाद जाके उसका बुखार फिर कुछ सही हुआ। और जब वो बीमार था मैं आपको बता नहीं सकता कि हम तो परेशान थे ही थे, पूरी गली में तमाम लोग परेशान थे कि यार जानवर को क्या हो गया, जिस तरह से वो लेटा हुआ था, क्योंकि थकन ज़्यादा हो जाती है बुखार में, जानवर की उठने की हिम्मत नहीं होती। तो गली के फिर तमाम लोग भी परेशान हो गए थे, हर कोई आके पूछ रहा था भाई क्या हो गया। तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल होता है और मतलब ये कुर्बानी
जब आती है तो बहुत लोग मिलते हैं, प्यार बढ़ जाता है, सिर्फ जानवर से ही नहीं, जो लोग रूठे होते हैं वो भी मान जाते हैं, और जो पूरा साल जिनसे नहीं मिल पाते उनसे भी मिलने का मौका। नहीं, अल्लाह का शुक्र, ऐसा तो सच कोई नहीं रूठा हुआ था, लेकिन जिनसे मुलाकात नहीं होती थी मसरूफियत की वजह से, या कुछ लोग, ये ईद ही होती है जो सब अपनों को मिला देती है। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुर्बानी आने से पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे हमारे मोहल्ले से, फिर वो भी कुछ लोग वापस आए मिलने, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है, इस तरह का कोई इवेंट आता है तो मुलाकातें बहुत हो जाती हैं सबसे। तो हसनैन, इतनी जब आपकी उनसियत हो गई थी आपके जानवर से, तो जब उसको ज़िबा कर रहे होंगे तो एक दर्दनाक मंजर होता है, तो वो कुछ अजीब ही फीलिंग्स होती है। तो आपके साथ क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? मेरे साथ ऐसा मामला था कि मेरा भाई, बड़ा भाई जो है, और मैं जो है ना, एक साल करके कुर्बानी के जानवर पे हम लोग छुरी फेरते हैं। तो इस दफ़ा जब जानवर हम लेने गए तो आप यकीन करें बमुश्किल 15 मिनट में हमारा इस जानवर का सौदा हो गया था। तो और शायद ये हमारे नसीब में भी था, सौदा तो नसीब का होता है। मांगने वाले ने तो पैसे बहुत ज़्यादा मांगे थे, लेकिन हमने उसको बताया कि भाई हमारी रेंज इतनी है। उसने फ़ौरन से ही जो है ना अपनी बिल्कुल बजट माइनस करके उसने बोला भाई मैं आपको इतने में दे दूंगा। बिल्कुल, बमुश्किल 15 मिनट में हमारा ये सौदा हो गया। और हम रात में जब जानवर लेकर पहुंचे तो इस जानवर से कुछ खास ही मोहब्बत सी हो गई थी, क्योंकि 30 दिन रहना, और मुझे बहुत कम टाइम मिलता था जानवर के साथ बैठने का, लेकिन जितना मिलता था मैं पूरी कोशिश करता था कि जानवर के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करूं। तो बेगम तो शिकायत करी हुई क्योंकि हसनैन की अभी नई शादी हुई है। बिल्कुल यकीन करें, इस 30 दिन के अंदर सबसे ज्यादा बेगम को अगर कोई शिकायत हुई है तो वो ये हुई है कि घर आए और जानवर के साथ बैठ गए, टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो बस ये शिकायत भी अपनी जगह थी, लेकिन फिर जब कुर्बानी का मरहला आया तो वो वाकई तकलीफ दे मरहला था। और वाकई मैंने इस बार जानवर पे छुरी नहीं फेरी। मैंने बड़े भाई को कहा कि आप इस जानवर पे छुरी फेरें, तो फिर वो भाई ने कुर्बान किया। सही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा है कि आंखों में इस वक्त आंसू ही आ चुके हैं। नाज़रीन, तो यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है ईद की, ईद इसार। इसमें एक बार फिर से आप तमाम नाज़रीन को वेलकम बैक करते हैं। साथ ही साथ अपने स्पॉन्सर्स का भी यहाँ तारुफ करवाएंगे। हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बगैर। मतलब हर चाय, अगर आप चाय पिएं तो ज़ीरा प्लस का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज़बरदस्त बिस्किट है। और साथ ही साथ हमारे स्पॉन्सर हैं बोनजोर। ये भी बहुत ज़बरदस्त जूस है, इसमें ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं, आप भी ये ट्राई करें। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर्स हैं जो हर वक्त फील्ड में मौजूद रहते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूँगी आरिफ बंगश को, जो मतलब क्राइम रिपोर्टर हैं और हर क्राइम पर इनकी नज़र होती है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ बंगश। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक भी आपको कहेंगे। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेट्रो के नाजरीन को भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इदरीस अराई ने, और वो एजुकेशनल रिपोर्टर हैं। तालीम से रिलेटेड कोई भी खबर होती है तो वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम इदरीस भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? थोड़े से लेट हो गए आप। अरे मैं अभी भी फील्ड में ही था और मुझे अचानक इंस्ट्रक्शन मिली कि आप पहुंचे, ऑफिस पहुंचे, तो बस वहीं से सीधा यहीं पे आया हूँ। सुना है आप कैसी गुजरी आपकी, ये बताएं। ईद बिल्कुल जबरदस्त गुजर रही है, बल्कि हमारी तो लाशों पे गुजर रही है। कहाँ लाशें गिरी हुई हैं, कहाँ निशानदेही करनी है और कहाँ कहाँ पहुँचना है। तो खैर ये तो काम का हिस्सा है एक। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हमें ना काफी तब्दीली नजर आ रही है। अच्छा, यानी गुज़िश्ता सालों की तरह जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे लाशें होती थी तो ऑन द स्पॉट, यानी कि बंदे नहीं पहुंचते थे, कंप्लेन करने के बाद जाके उठाते थे। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा क्लीन, साफ सुथरा, यानी कि फौरी तौर पे कार्रवाई, काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस बार ये, अब वो चाहे जमात इस्लामी के लोग हैं, उनके जो रजाकार हैं वो है, तो वो भी एक्टिव है। और मुर्तज़ा वहाब जब से आए हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको तो स्पेशल टास्क मिला था कि हमने वाकई कराची को तब्दील करना है। तो इस बहाने ये है कि कराची वालों को काफी रिलीफ मिल रहा है। कम से कम वो आलाइशों की बदबू और ताउफुन जो उठता था ना, उससे काफी रिलीफ है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा आरिफ भाई, आप बताइएगा कैसी गुजरी आपकी ईद? अच्छी गुजर रही है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों यारों के साथ जो है, और उसके बाद फील्ड में भी हम फील्ड में भी मौजूद हैं और यहाँ भी अपना वर्क कर रहे हैं हम। अच्छा हसनैन, आपसे पूछूंगी क्या क्या खा चुके हैं? 3 दिन गुजर चुके हैं, तो आपकी दिन तो पहले दिन ही शायद कुर्बानी हो गई थी, क्योंकि आपने फर्स्ट डे ऑफ लिया था और इन्होंने कहा था भाई मुझे फर्स्ट डे ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे आप कुर्बानी करते हैं। बिल्कुल खुद करनी तो होती है। कैसी गुजरी आपकी ईद और क्या क्या आप खा चुके हैं? ईद अल्लाह का शुक्र है बड़ी ज़बरदस्त गुजरी, जिस तरह की होती है। कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मिसहैप नहीं हुआ। और पहले दिन तो हमारे यहाँ पुलाव का दिन होता है, तो बीफ पुलाव बनता है और सब लोगों की दावत होती है। उसके बाद कल का जो दिन गुजरा है वो हम बारबेक्यू था घर में, हम बारबेक्यू हम खा चुके हैं।
और तकरीबन हर ही घर के अंदर से आप देखेंगे तो धुआं उठता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि सीज़न ही बारबेक्यू का है और बहुत लोग मतलब इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। ये बकरा ईद को तो कहते हैं खाने पिलाने और इसी चीज़ की ईद इसको कहा जाता है। बीठी ईद में तो इस तरह से नहीं एहतमाम किया जाता, लेकिन बकरा ईद में ख़ास तौर पर इन तमाम चीज़ों का बहुत एहतमाम किया जाता है। फिर लोगों को शौक़ भी है, और जिस तरह से हमारा ख़ानदान थोड़ा सा बड़ा है तो हमारी अम्मी को मेहमान नवाजी करने में बहुत मज़ा आता है। वो चाहती हैं कि बस घर में मेहमान आते रहें, और उनको कुकिंग का बड़ा शौक़ है और चीज़ें वो बनाती रहती हैं। उनको बहू का सहारा भी है, तो आपकी बेगम ने कुछ बना के खिलाया? पहली बार उनकी ईद है यहाँ पर। बिल्कुल, अब हमारी वालदा को 2 बहुओं का सहारा हो गया है। बड़ी भाई की भी वाइफ है और मेरी भी वाइफ है, तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए भी आसानी हो गई हैं। कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ नया ट्राई होता रहता है घर। सही। अच्छा इदरीस भाई, आप बताइएगा, आपकी ईद गुजर गई है या गुजर रही है? फील्ड में रहे, कुछ खाया पिया भी आपने? हमने फरमाइशें की कुछ बेगम से, भाई ये बनाना है, ये बनाना है, ये करना है? वो अभी तक टाइम नहीं मिला। ओह, वो सीरियस पूछें तो वो अभी तक टाइम नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट डे से ही यानी कि हमें ज़ाहिर बात है ड्यूटी ऐसी है, और ख़ास तौर पे मेट्रो टीवी जो है वो बल्दियाती चीज़ों को बड़ा हाईलाइट करता है। और ईद उल अज़हा जो है वो तो तकरीबन बल्दियात पे ही तकरीबन फोकस है। वैसे तो कोई ऐसा अदारा नहीं जिसको हम हाईलाइट नहीं कर रहे होते, लेकिन ख़ास तौर पे इस इवेंट पे तो मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचना है, और हमारे रिपोर्टर बर वक्त हर जगह पहुंच रहे हैं। तो हमारे तो यानी कि जहाँ जिस अदारे में जिसके पास जा रहे हैं तो समझो वहीं से खा रहे हैं। यानी स्पेशलिटी वो जो घर की होती है ना, वो वैसे तो गैदरिंग घर पे हुई है माशाल्लाह, सारा कुछ है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम थोड़ा सा फील्ड में रहें। अब आज यानी कि एंड हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कल से फरमाइशें होंगी और कल से सारा कुछ वो होगा। तो आपको इन ईद के 3 दिनों में ऑफ मिला था? अभी तक नहीं मिला? नहीं, ऑफ वैसे तो हमें पहले दिन ऑफ था, लेकिन वो भी ड्यूटी पे थे। ओके, यानी ऑफ तो था लेकिन फिर भी ड्यूटी पे ही थे। निशानदेही करनी थी, एज लाइफ बना के भेजना था, वो सारा कुछ करना था। लेकिन वो जो जिस तरीके से घर पे एक टाइम होता है ना कि हाँ भी आज ऑफ है, फ्री हैं, तो घर पे बच्चों के साथ हैं या फैमिली आई हुई है, या बहनें या भाई आए, भाई की फैमिली आई हुई, वो टाइम अभी तक नहीं पास हुआ है उस तरीके से। तो इदरीस भाई शिकवा तो करते होंगे ना सब? नहीं, शिकवा नहीं, उनको पता है रूटीन। अब तकरीबन मेरे ख्याल में मुझे सहाफत में 24-25 साल हो गए, अब वो तकरीबन देखते आदी हो गए अब कि ये तो ये सिलसिला होगा। तो यही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मेट्रो वन न्यूज़ है ये बड़ी गैदरिंग हमारी अपनी फैमिली है। बिल्कुल ऐसे। और जो इनके साथ हमारा वक्त गुजर रहा होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। इसी तरीके से हम किसी भी अदारे में, किसी भी, अभी जैसे आज सुबह सुन्नी तहरीक के उनकी कुर्बानी थी तो वहाँ पे गए हुए थे, तो बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, मुख्तलिफ सारे वो कैमरामैन, मुख्तलिफ इदारों की, तो एक अच्छा माहौल था, अच्छा खाना पीना चल रहा था, सारा वही था घर की माहौल की तरह। तो हमारा तो यही गुजर रहा फिलहाल तो। अच्छा, तो आप कुर्बानी खुद करते हैं अपने हाथों से, या फिर वो अनाड़ी कसाई वगैरह का सामना आपको भी करना पड़ा? ज़ीबा मैं करता हूँ। अच्छा, अपने हाथ से? अपने हाथ से ज़ीबा करता हूँ, और उसके बाद फिर बाकी काम तो वो अब चाहे नाड़ी हो या जैसी हो, क्योंकि आजकल जो असल कसाई होते हैं एक्चुअली वो पहले से ही बुक होते हैं। क्योंकि अब ये पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने ये चीज़ भी कवर की है। लास्ट में तो बुकिंग ही बंद कर दी थी। हाँ, बुकिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि कुछ मदारिस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे परमानेंट कसाई, उनको जो असल कसाई होते हैं वो होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सियासतदान या कोई ऐसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स या ऐसे बड़े लोग जो पूरे साल भर की उनको एक किस्म की पे भी कर रहे होते हैं, तो वो ईद वाले दिन वहीं पे ही होते हैं। और उसके बाद जो ये बरसाती मेंढक कह लें या ये जो मुर्गियों वाले होते हैं, बेसिकली ये कसाई नहीं होते, कसाई लेकिन ये आ जाते हैं। और फिर कई ऐसे मजदूर तबका जो बेचारे मजदूर हैं, लेकिन वो भी छुरियां पकड़ कर आए हुए होते हैं। अब लोग क्या करें? इस बार आपको पता है रिकॉर्ड तोड़ जो है वो कुर्बानी हुई है, और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 6 लाख से ज्यादा जानवर था मेन मंडी में, जो एक रोज पहले ही खत्म हो गया। और जो इलाकाई मंडियां, ये जो गैर कानूनी मंडियां लगी हुई थी, वो तो बेतहाशा थी, जहाँ पे वहाँ पे भी हमें नहीं मिला जानवर। तो कुर्बानी बहुत ज्यादा हुई है। अब वो असल कसाई कहाँ तक पूरे उतरे? तो ज्यादातर को अनाड़ी मिले। तो अच्छा, कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जो देख देख के बड़े परफेक्ट हो चुके होते हैं और वो सही कर रहे होते हैं, बजाय वो कसाई नहीं होते। लेकिन बाज तो ऐसे होते हैं कि समझ से बाहर होता है कि एक तो गाय भाग रही होती है, पूरा मोहल्ला उसके पीछे लगा हुआ होता है, पकड़ो 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 की आवाजें आ रही होती है, लोग बच भी रहे होते हैं क्योंकि जानवर है, उसने किसी को टक्कर मार दी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो एक अलग प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हैं गुजर रही हैं, और कल से इंशाल्लाह ताला
फरमाइशें भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मतलब कल से फरमाइशें भी होंगी, क्योंकि जिस शोबे से हम लोग वाबस्ता हैं ये तो 24/7 काम है। बिल्कुल आपको ऐसे ही। बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल कभी भी ऐसे ही, आसिफ भाई की कॉल आ जाती है 24/7, कि आपने आना है, इस टाइम आना है, तो आपको जब फिर तक आना रोस्टर पड़ता है। निकलता है जब तक हमें हमारी टाइमिंग्स नहीं पता होती। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको ईद इसार में वेलकम बैक करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं शोबिस से जितनी भी रिलेटेड खबरें आप लोग देखते हैं वो हमें देते हैं हफीज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, वेलकम करेंगे आपको, ईद मुबारक। वालेकुम कैसे हैं सलाम, आप? ईद आपको कैसी मुबारक, गुजरी खैर आपकी? मुबारक। बस सर से गुजर रही है। ओए होए, क्यों? असल में हम लोगों का मजबूरी ये होती है, ईद के दिन भी ड्यूटी है, फिर दूसरे दिन छुट्टी मिल गई तो फिर ससुरालियों ने घेर लिया, ओए। फिर तीसरे दिन फिर ड्यूटी। हाँ। तो ये ईद तो फिर सर से ही गुजरती अभी है भी ना आप हमारे थके काम हुए करने के कुछ लग रहा है, दौरान। ऐसा लग रहा है ट्रैफिक वगैरह में कहीं हाँ। फंसे थे या कहीं फील्ड पर जाहिर थे। है, अचानक वर्किंग में फोन आया, हाँ जी आपको स्टूडियो में बैठना है, प्रोग्राम में बैठना है, प्रोग्राम में बैठ गए, हाँ, बस। तो कैसी गुजरी है ईद? मतलब सर से ही गुजरी है, कुछ एंजॉय तो किया होगा थोड़ा बहुत आपने? देखिए, एंजॉय हम लोग ड्यूटी के दौरान ही करते हैं, जानवरों के दरमियान करते हैं, कभी इंसानों के दरमियान कभी इंसानों में जानवर मिल जाते हैं उनके दरमियान करते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम हो गया अब रिपोर्टर के लिए ना। हाँ। किसी से कमेंट्स करते हैं तो ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं। आजकल लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते किसी भी मौजू के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। आप लोग भी अब तो जाते हैं फील्ड के अंदर, देखते होंगे कितना मुश्किल काम है आवाम को रिपोर्टर्स के बुलवाना। लिए मैं कहती हूँ वाकई बहुत मुश्किल होता है सब कुछ देखना, सब कुछ करना। अरे मैं आपको यहाँ पे जी, एक बात जी, बताऊं, जी। अभी मैं थोड़ी देर पहले दूध के कमेंट्स ले रहा था, 20 रुपए आज बढ़ाए हैं। शाकिर गुज्जर जो फार्मर डेयरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप यकीन माने तकरीबन कोई 10 बंदों को रोका है और वो समझे कि शायद हमसे कोई पूछना चाह रहा है, वैसे कोई एड्रेस वगैरह। जब उनसे सॉर्ट की बात की तो सॉरी यार, सॉरी यार, माफ टाइम करें, नहीं आगे बढ़े। है चले यार, आए। सॉरी यार, बिजी हम। और आप पता क्या बोलते हैं, यार ये आपका मीडिया क्या कर लेगा, यानी कि अजीब अजीब से अल्फाज। और वो 10-12 में से सिर्फ 2 ने कमेंट्स दिए। हालांकि आवाज उठाएंगे तभी तो कुछ चेंजिंग हमें नजर वो आएगी। नहीं मानते आवाज इस उठाने चीज़ के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर वैसे देखो तो हर सही। कोई एहतजाज कर रहा होगा। सही। बस यही चक्कर अब है। आप आ जाए मेरी तरफ ही बात करने के लिए। अब आखिरी वक्त मुझे मिला है, हाँ, पूछें क्या पूछना है, शोबिस का, आप बताएं फिल्मों क्या का पूछना से है। शुरू किया आपने ईद? हम तो ईद की बात करेंगे आपसे। ईद की बात, ईद में देख रहा हूँ सामने है इसार और प्यार, यानी कि सारे कुर्बानी का जज्बा है। यानी कि जाहिर है हम लोग कुर्बानी देते हैं बच्चों के लिए जितने अब है ना इस बकरीद के मौके पर, क्या बच्चों की गाय लाना है, दी फला करना है, ये करना है, बीवी के लिए कुर्बानी देता है शोहर है कि भाई क्या करना है, ये करना है। तो हम लोग तो कुर्बानी के बकरे होते हैं। हाँ। हमसे ईद का बकरीद का हमसे ज्यादा कौन जानता है। तो हम लोग तो कलेजी से शुरू हम हो लोग गया की आपकी। ईद जो है ये कुर्बानी में एक जिंदगी में 12 महीने गुजरती है। सही बात है। तो अच्छा, एक बात ये भी मैं बात शोबिस की बात आई है तो फिल्मों के हवाले से भी, आपकी फिल्में तो इस बकरीद पर रिलीज हुई हैं, लेकिन नई फिल्में आई हैं ना, तो इसमें यानी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म होती जा रही है, सिनेमा तबाह होते जा रहे हैं, अब मार्केटें बनती जा रही हैं। चंद एक जो अच्छे सिनेमा रह गए, निशात हुआ था वो ख़त्म हो गया, कैपरी रह गया है, बम्बिनो ख़त्म हो गया जो जरदारी साहब के हवाले से भी बड़ी शोहरत रखता है। तो इस तरफ भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। अब फिल्में जैसे कि ईद पे आती थी, अच्छी बड़ी फिल्में आती थी, हुमायूं सईद आ जाता था, फहद मुस्तफ़ा आ जाता, तो एक मुकाबला होता था। अब वो रुझान भी ख़त्म हो रहा है हमारा। और आखिरी दिनों में तो फिर भी आप भी जाते हैं फिल्में देखने? मुझे तो देखनी मजबूरी पड़ती है, क्योंकि मुझे फिर बताना पड़ता है फिल्म अच्छी है या बुरी है या ख़राब है। तो मजबूरी में देखते हैं, शौक से देखते हैं? असल में शोबिज़ में मेरा एक बहुत तवील ऐसा वक्त गुजरा है, और अल्लाह का शुक्र एक वक्त ऐसा था हर फनकार मेरी इज्जत करता था, बड़ा सुपरस्टार हो कौन है। और मेरा अपना वलीमा जो पूरा माशाल्लाह रात भर रत जगा हुआ था, हुमायूं सईद सब जो है पूरी रात बैठे थे, डांस कर रहे थे। आरिफ बंगज अच्छी तरह जानता है। तो शोबिज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों ने ना सिर्फ शो का बिजनेस समझ लिया, लेकिन ये एक इंडस्ट्री है जिसको बिजनेस का जरिया वाकई बनाया जा सकता है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई है ना। टीवी ड्रामे हो, कमर्शियल हो, फिल्म हो, सब तबाह हो गया हमारा ना। तो एक मुस्बित प्लेटफॉर्म से इसको नहीं लिया गया। हुकूमत ने भी कभी तो सिनेमा पे इतने टैक्स लगा दिए कि फिल्म वाले बोलते हैं कि यार हम टैक्स दें या बिजनेस करें या सिनेमा को संभालें, सिनेमा का खर्चा निकालें।
तो इससे बेहतर ये नहीं है कि यार एक प्रोजेक्ट बिल्डर बोलता है आओ यार करोड़ों अरबों रुपए में तुम्हें देता हूँ बनाओ और ये ठीक है। सब कुछ अच्छा, मार्केट बिल्कुल। आपको दे दूंगा, फ्लैट में ले लूंगा, वो बिजनेस हम करें। सही। तो अब उस तरफ जा रहा है। हफीज देखें भाई थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये हमारे साथ कुछ मलका मसाले के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये मैं देना चाहूंगी नाज़रीन अपने गेस्ट को, और सबसे पहले दूंगी मैं हफीज भाई को। ये हफीज लेट भाई आए। ये आपके लिए हफीज भाई एंड में आए ये इसलिए end। आपको सबसे पहले दे देते हैं। और सही। इदरीस भाई आपके लिए भी गिफ्ट हैम्पर है ये। यानी ये इसी से फरमाइश हो गई यानी कि ये ले जी ले आए फरमाइश पूरी करें। बिल्कुल। अच्छा जी, और Thank ये you जी। आरिफ बंगश आपके लिए भी है, और ये हसनैन आपके लिए भी है गिफ्ट हैम्पर। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हमारी ईद की खुशियों में चार चांद लगाए। अरे शुक्रिया यानी कि आपका, जी। हमारे सीईओ आमिर मसूद शेख साहब का, बिल्कुल। जिसको हम यहाँ जब मसरूफियत की वजह से तो आमिर हमारी भाई बात से नहीं तो हो मेट्रो में सकती, रौनक लेकिन है। आमिर मसूद बेशक। शेख साहब को हम हज की भी मुबारकबाद देंगे बहुत माशाल्लाह। इस साल जो है फरीजा बिल्कुल। हज की अदायगी के बाद जो यानी चलो कि वो वापसी। लौटेंगे, फिर ईद उल अजहा की भी मुबारकबाद बिल्कुल, देंगे। सबको तो अपने- ये हमारे हाँ। लिए इस इदारे के लिए एक बहुत बड़ी खुशी